राधे राधे, आप सबको राधे राधे। तो ये मैं कल का वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जो मैं कहीं भी रहती हूँ तो मेरा नियम वही चलता है। तो सबसे पहले उठने के बाद गर्म पानी की, गर्म पानी करने के बाद 2 गिलास में पानी पी और सबके लिए भी मैं गर्म पानी करके रख दी, क्योंकि सबको मैं गर्म पानी दे दी। गर्म पानी देने के बाद घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर स्नान किया। स्नान करने के बाद फिर आप सब देख रहे हैं कि सूर्य भगवान, उगते हुए सूर्य भगवान को मैंने नमस्कार किया और वहीं पे छत पे ही मैं घूमते घूमते अपना योग एक्सरसाइज भी की, क्योंकि मैं डेली करती हूँ और डेली मेरे कहीं भी हूँ, लेकिन मेरा नियम जो है, नियम टूटता नहीं है, मेरा नियम वही चलता है। तो यहीं पर बैठ कर के मैं अपना योग एक्सरसाइज की भी, और सूर्य की रोशनी के सामने जो भी हम कार्य करते हैं वो अच्छा ही होता है। और सूर्य की रोशनी भी हमें लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य की रोशनी में हमें विटामिन डी मिलता है। तो हमें सूर्य की रोशनी में 10 मिनट, आधा घंटा ज़रूर हमारे सेहत के लिए अच्छा है। सूर्य की रोशनी हमें लेना चाहिए। तो हम साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा मैं चली गई बाहर घूमने के लिए भी। तो बाहर आप सब देख रहे हैं कितना अच्छा लगता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठ करके टहलते हैं, चाहे उस समय हम पूजा, चाहे जप तप जो भी करते हैं, वो अनंत गुना हमें फल मिलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, और उठ करके भगवान के निकलने से पहले हमें अपने घर की साफ़ सफाई सब कर लेना चाहिए। और जिस घर में सुबह सुबह उठ करके घर की साफ़ सफाई हो जाती है, डेली पूजन हो जाता है, वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी वो घर को छोड़ के नहीं जाती हैं। और माँ लक्ष्मी और हमारे ठाकुर जी उस घर को कभी छोड़ के जाते नहीं हैं। बहुत खुश और बहुत प्रसन्न होते हैं, और वैसे भी उस घर में सुख शांति बनी ही रहती है, क्योंकि साफ़ सफाई करने से घर की गंदगी निकलती है, और पूजा पाठ करने से हमारे मन को शांति मिलती है। तो इतना सब कुछ करने के बाद फिर मैं चली आई नीचे आने के बाद सबके लिए भी मैंने गर्मा गर्म चाय बनाई। सबके लिए मैंने गर्मा गर्म चाय बना करके सबको चाय मैं पिलाई सुबह सुबह। ये भी एक सेवा ही होती है। तो ये भी एक सेवा, प्रभु की ही सेवा है, और माता पिता की सेवा तो हम सबको करनी ही चाहिए। तो मैं अभी आ रखी हूँ अपने माँ के घर। तो माँ का घर तो कभी भी मुझे लगा ही नहीं अजनबी जैसा। जो शादी से पहले थी, अभी भी वही भाव मुझे लगता है कि हाँ, मैं माँ के घर हूँ। तो मैं वहीं पे अपना, कभी लगता ही नहीं है कि मैं घर छोड़ करके कभी गई हूँ। हमेशा यही लगता है कि मैं माँ के घर में ही रह ही रही हूँ। माँ का प्यार जो है ना, माँ का प्यार कहीं हमें नहीं मिल सकता। एक पति का प्यार और एक माँ का प्यार, यही 2 प्यार है जो हमें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता, चाहे कहीं भी चले जाओ। और एक प्रभु का प्यार, तो इन तीनों को प्यार हमें रहते हुए हमें इस शरीर से कदर करना है, क्योंकि जो समय निकल जाता है ना, वो समय नहीं आता है। और समय निकल जाने के बाद एक पछतावा रह जाता है, उसके सिवा और कुछ नहीं रहता है। तो इसी शरीर से हमें, क्योंकि धरती के माता पिता हमारे भगवान कहा गया है, और प्रभु की सेवा ही माता पिता की सेवा है। कई ऐसे भक्त हुए जो अपने माता पिता की सेवा करके प्रभु को पा लिए। तो हमें भी, हम सबको भी अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया। और जब उनकी उम्र ढल ली तो क्या हमारा सेवा करने को नहीं बनता है। तो हम सबको अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करना चाहिए। जो जितना समय मिले, जो मिले उसी समय में अपने माता पिता को, जो उनकी इच्छा हो उनके हिसाब से उनकी सेवा ज़रूर हम सबको करनी चाहिए। तो आज बन रहा है ढोकला नाश्ता में। तो नाश्ता में ढोकले के लिए बेसन से ये बन रहा है ढोकला। और ढोकला ना बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था ढोकला, और अच्छा लगा था। तो ढोकले के लिए सबसे पहले हम गरम थोड़ा हल्का पानी ले लेंगे, बेसन ले लेंगे, नमक नींबू इसमें दे लेंगे, और हल्का सा चीनी भी देते हैं, ताकि थोड़ा खट्टा मीठा अच्छा इसका स्वाद आता है, और टेस्ट भी इसका अच्छा लगता है। तो
यहाँ अच्छे से घोल लेंगे। और जो इनो है ना, इनो दे करके भी इसको अच्छे से हम इनो दे करके हमें ज़्यादा टाइम तक इसको मिलाना नहीं है, थोड़ा सा हमें इतना ही मिलाना है जब ताकि जो इनो है सब जगह मिल जाए। और मिलने के बाद एक थाली ले लेंगे और थाली को घी से थोड़ा घस लेंगे, घिसने के बाद ताकि घी उसमें चिपके ना, और जब हम निकालना हो तो आसानी इजी तरीके से हमें निकालने में अच्छा निकल सके। तो हम उसी के लिए यहाँ एक प्लेट लिए हैं, प्लेट में ले करके उसे हम अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद गरम कढ़ाई रख देंगे, उसमें पानी रख देंगे और एक स्टैंड है नीचे उसके रख देंगे। और इसको फिर रखने के बाद हम इसे ढक देंगे ढक्कन से। ढकने के बाद ताकि ये अच्छे से बॉयल होकर के पक जाए। और ये अच्छा, बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ था। इसको हम इस तरह से ढक देंगे और ढक के ही इसे हम पकाएंगे। तो ढोकला जो है ना बहुत जल्दी बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और यहाँ ढोकला भी बन रहा है और साथ में हमारे ठाकुर जी के लिए सूजी का हलवा भी बन रहा है। तो सूजी का हलवा हमारे ठाकुर जी को वैसे भी अच्छा लगता है। और मीठा मीठा घर में बनता है ना, तो मीठापन सबके अंदर आता है। तो इसीलिए हम सबको अपने ठाकुर जी के लिए मीठा बनाना चाहिए, मीठा का भोग लगा करके हम सबको खाना चाहिए। उससे आपसी प्यार बना रहता है। और रिश्तों में मिठास तो चाहिए ही चाहिए। रिश्तों में खटास हो जाएगा तो फिर वहीं रिश्ता बिगड़ता है। तो मिठास तो चाहिए ही चाहिए। मिठास ज़्यादा भी नहीं चाहिए तो कम भी नहीं चाहिए, है ना। इतना चाहिए कि आज मिठास बनी रहे रिश्तों में, है ना। क्योंकि आज का समय थोड़ा बहुत अलग हो चुका है, लेकिन बहुत मुश्किल है ही। तो फिर भी हमें अपना सोच अच्छी रखनी है और अच्छे सोच के साथ सबके साथ सबकी प्रभु की सेवा समझ के ही सेवा करना है। तो यहाँ हलवा सूजी का तैयार हो रखा है। अब हम किसी प्लेट में हलवे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद, और हलवा भी ना बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था। और सूजी का और हलवा और बेसन का जो ढोकला है ना, प्रसाद खा करके तो बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा ना। और वैसे भी जब हम प्रभु को अपने भोग लगा करके जब प्रसाद हम पाते हैं ना, तो वो प्रसाद अमृत हो जाता है। और जो भी इस प्रसाद को जो भी खाते हैं वो तो उनका बुद्धि तो शुद्ध होता ही होता है, अच्छी विचार और अच्छी सोच भी अच्छा होता है। और यहाँ ढोकले के लिए हम तड़के की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो ढोकला है ना ऊपर से हम थोड़ा राई ले लेंगे, राई और मिर्ची और कढ़ी का पत्ता। कढ़ाई को गरम कर लेंगे। कढ़ाई को गरम करने के बाद हल्का तेल दे करके फिर राई देंगे और राई के बाद मिर्ची, कढ़ी पत्ता ये सब दे करके हम अच्छे से इसको तड़का तैयार कर लेंगे। और इसी में हम थोड़ा पानी देंगे और पानी में थोड़ा सा हम चीनी, क्योंकि मीठी जो चीनी का रस होगा ना वो ढोकले में जा कर के और अच्छा लगेगा। तो ढोकला इससे अच्छा और उसका स्वाद भी आता है और सॉफ्ट भी होता है। कभी इस तरह से आप अपने घर में ज़रूर बनाइए और बना करके ठाकुर जी को, जैसे गुरुवार का दिन है तो गुरुवार के दिन हमें पीला सामान बनाना होता है, तो उस दिन हमें इस तरह से बना करके अपने प्रभु को भोग ज़रूर लगाएं। तो चाशनी हो गई ये तैयार, हमारी ढोकले पे ऊपर देने के लिए तड़का तैयार हो गया है। और यहाँ हमारा ढोकला भी बन के तैयार हो गया। अब हम ढोकले को अच्छे से साइड से चक्कू के सहारे हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखिए कितना सुंदर ढोकला बन के तैयार हुआ है ना, लग रहा है ना बिल्कुल बाहर के जैसे, बिल्कुल सॉफ्ट बना है और बिल्कुल कितना सुंदर दिख रहा है ना। उसके बाद अब जो हम तैयार किए हैं तड़का, अब इसको पीस कटिंग कर लेंगे, पीस अपना अलग अलग हो जाएगा। और उसके बाद अब हम जो भी किए हैं तड़का तैयार, अब उसके ऊपर से हम डाल देंगे। और डालने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट और हो जाता है। और इसके अंदर जो भी है ना हम ऊपर से डालते हैं इस तरह से ना, तो खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी सुंदर दिखता है। तो इस तरह से आप अपने घर में ज़रूर बनाएं और खाएं और खिलाएं। तो इस तरह से हम अभी इंजॉय कर रहे हैं अपने ठाकुर जी के साथ और अपने ठाकुर की सेवा, सबकी सेवा समझ करके। तो यहाँ अब चल रही हूँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने। तो यहाँ इस तरह से आप भी अपने घर में बनाएं और बना करके भोग लगाएं। और आज
है जया एकादशी। तो जया एकादशी का जैसे नाम है जया, तो हर जगह हमें विजय प्राप्त करने के लिए, जहाँ हमारा काम नहीं बन रहा है, रुके हुए काम पड़े हैं, चाहे जो भी दिक्कत परेशानी है, तो आज के दिन गुरुवार दिन ही है और जया एकादशी भी और माघ का महीना है, तो बहुत अच्छा आज की एकादशी है। तो आज के एकादशी के दिन आज हमें गुरुवार दिन है, तो पीपल के पेड़ के पास हमें पूजा ज़रूर करना चाहिए। केले के पेड़ के पास हमें पूजा करना चाहिए, उनको जल दे करके, हल्दी वाली दे करके, फिर केले के वृक्ष के पास दीप जलाए, पीला पुष्प अर्पण करें और पीला पुष्प अर्पण करके जो इच्छा भी है, जहाँ हमें हार मिला है, वो सारी बातें हम अपने केले वृक्ष के पास, क्योंकि केले के वृक्ष के पास हमारे विष्णु भगवान का वो दिन है और केला के पास हमारे विष्णु भगवान ही रहते हैं, तो उनसे हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें और सच्चे दिल से प्रार्थना करके जहाँ हमें हार मिली है वही सब बातें हम अपने प्रभु के सामने कहेंगे। प्रभु के सामने कहने के बाद फिर हम कुछ नहीं करना है, बस प्रभु का नाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हर समय प्रभु का नाम जाप करेंगे। और जया एकादशी है तो हमें विजय प्राप्त होगा ही होगा। तो आज के दिन हमें ऐसे पीपल के केले के पास हमें ज़रूर करना है। और आज एकादशी के दिन केले की पूजा करना, केला दान करना बहुत महत्व होता है, क्योंकि आज वैसे भी गुरुवार है, तो आज के दिन केला का भोग भी लगाए और केला दूसरे को दान भी करें, तो इससे हमें बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी जया एकादशी है, तो जया एकादशी तो है ही सारे पापों को दूर करने वाला, कोई भी पाप हुआ है हमसे, और जया एकादशी के दिन हम व्रत जो रख लेते हैं तो सभी इच्छाओं को हमारे पूर्ण करते हैं। और जया एकादशी के दिन अपने लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ आज पीला चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाने के बाद पीला माला भी चढ़ाएं और वो माला लेकर के अपने बच्चों के गले में पहनाने के बाद फिर वो माला से हमें ये होता है, पीला माला पहनने से, कि जहाँ भी हमें सफलता चाहिए तो आज के दिन हम प्रभु के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे और पीला माला पहनेंगे तो बच्चों को भी सफलता मिलती है। और यहाँ जब 2-4 मिलते हैं तो यहाँ सर्दी के समय में है, तो सर्दी के समय में आइसक्रीम तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी बेटी की इच्छा था तो हमने आइसक्रीम मंगाई और मंगा करके धूप में बैठ करके हमने मिल कर के एंजॉय भी किया। एंजॉय करने के बाद फिर मैं चली गई मार्केट, क्योंकि मार्केट में अभी मुझे सामान वगैरह लेना था, तो शॉपिंग भी हुआ। मेरी और मेरी दीदी का शॉपिंग है ये, जो आप सब देख रहे हैं कि क्या क्या हम कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये रहा हमारा शॉपिंग। आप सबको कैसा लगा? आप सबको अगर अच्छी लगी हो तो आप सब ज़रूर हमें लाइक करना और बताना कि कैसा लगा हमारा शॉपिंग। लेडीज़ों का यही शॉपिंग होता है, कहीं भी जाते हैं तो बिल तो बन ही जाता है। और ऐसा नहीं है, मैंने अपने लल्ला के लिए भी शॉपिंग की, क्योंकि मैं अपने लिए लूँ और मैं अपने लल्ला के लिए ना लूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अब सबसे पहले तो मेरे अपने लल्ला के लिए ही याद आता है और अपनी श्री जी के लिए, तो उनके लिए भी मैंने किया है शॉपिंग, जो भी है उन्हीं के लिए है। तो आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर हमें आप सब लाइक करना और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और शॉपिंग करने के बाद फिर वहीं से गर्मा गर्म मूंगफली भी गर्मा गर्म था तो मूंगफली भी लेकर के आ गए, और लाने के बाद फिर हम बैठ कर के इकट्ठे, अच्छा लगता है ना, इस तरह से हम कभी भी अपने घर में इकट्ठा बैठ कर के खाने से अच्छा होता है, आपसी प्रेम बना रहता है। और ये रात का समय है, तो ये रहा हमारा कल का वीडियो जो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो आप सब हमें लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।